नमस्कार दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 40वां दिन। आंदोलन पर ठंड बारिश की मार, एक दिन में 4 किसानों की मौत। संसद में हड़बड़ी में पास किए गए ये तीनों कृषि कानूनों में बहुत सारी खामियां होने से पूरे देश में जगह जगह किसान देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। इतनी टुटरा देने वाली ठंड में भी बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किसानों का यह दर्द पूरे देश को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसानों व सरकार के बीच हो रही बातचीत में कोई हल नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसानों की तरफ से एक और खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि सरकार अपने घमंड को नीचे गिरने नहीं देना चाहती है। अब किसानों ने भी बड़ा फैसला कर लिया है। हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि निष्पक्ष और सच्ची खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हो और आप भी चाहते हो कि कृषि कानून रद्द हो तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और अंत में वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें कि आंदोलन के बीच किसानों पर ठंड के साथ बारिश की मार भी पड़ी है। रविवार सुबह 8 बजे से तेज बारिश होने लगी है। सड़क पर कीचड़, टपकते टेंट, गीले कंबल व भीग चुकी जलाऊ लकड़ी के बावजूद किसान डटे हैं। पहली बार 9 घंटे खड़े होकर वक्ताओं के भाषण सुने हैं। इस बीच पहली बार एक ही दिन में 4 किसानों की मौत हो गई है। हरियाणा में 32 किसानों की मौत हो चुकी है। हालांकि किसान नेताओं का दावा है कि आंदोलन के चलते देश भर में 54 किसानों की जान गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी बारिश का अनुमान जताया है। कहीं के ओले भी गिर सकते हैं। हवा की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उधर सोमवार दोपहर 2 बजे से किसान नेताओं और सरकार के बीच विज्ञान भवन में 8वें दौर की वार्ता शुरू हुई थी। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुद्दे पर हर संभव विकल्पों पर चर्चा की है। यूपी में किसान आंदोलन के चलते 17 जिलों में सीनियर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। कोई ट्रॉली में तो कोई टेंट में मृत मिला। जी हां, आपको बता दें कि कुंडली बॉर्डर पर रात में खाना खाकर सोए गोहाना के गंगाना के किसान कुलबीर सिंह 52 वर्ष के सुबह टेंट में मृत मिले। कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के संगरूर के लिदड़ा निवासी शमशेर पुत्र निर्भय सिंह की हालत बिगड़ गई। नागरिक अस्पताल में मौत हो गई है। टेकरी बॉर्डर पर पंजाब के बठिंडा के जसनप्रीत 18 वर्ष की तबीयत बिगड़ने पर शनिवार शाम रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया और हार्ट अटैक से देर रात उनकी मौत हो गई है। टेकरी बॉर्डर पर जिंद के इटल कला के जगबीर सिंह उम्र 60 वर्ष शाम को भोजन करने के बाद ट्रॉली में सोए थे और सुबह मृत मिले हैं। रेवाड़ी में बैरिकेड तोड़े तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान की शाहजहांपुर सीमा से 4 दिन पहले पुलिस के बैरिकेड तोड़कर 20 किलोमीटर आगे बढ़े प्रदर्शनकारियों के एक दल ने फिर से सुरक्षा चक्कर तोड़ते हुए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। सुरक्षा बलों ने दारूहेड़ा से पहले मसानी फ्लाईओवर के नीचे बैरिकेडिंग के साथ वाहनों को आड़ा तिरछा खड़ा कर उनको रोका। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें भी की। हल्का बल भी प्रयोग किया गया। वहीं टीकरी बॉर्डर से हजारों ट्रैक्टरों के साथ रेवाड़ी रोहतक हाईवे NH 71 के गंगचिया टोल पर रात भर से डेरा डाले बैठे किसानों के जत्थे ने रविवार को दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 के लिए कूच कर दिया। काफिले के पहुंचने के बाद हाईवे पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। वही आपको बता दें कि सोनिया और राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। जी हां, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, पहली बार केंद्र में ऐसी अहंकारी सरकार बैठी है। इतनी ठंड और बारिश में संघर्ष कर रहे अन्नदाताओं को देखकर दुख होता है। मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब जनता और किसानों की हितों की रक्षा करना होता है। वहीं राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की तुलना चंपारण आंदोलन से की है। कहा कि देश एक चंपारण जैसी त्रासदी का सामना करने जा रहा है। भैया आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 40वां दिन था। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है।
ठंड और बारिश की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच की बैठक विज्ञान भवन में हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिल के एक प्रावधान पर चर्चा कर लिया जाए। किसान नेताओं को सरकार ने एक बार फिर कहा कि कृषि कानून में जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन उसके लिए चर्चा की जरूरत है। सरकार की तरफ से आज की बैठक के दौरान भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा क्या विकल्प हो सकता है, एक बार फिर से ये बताने को कहा गया है। इस पर किसान संगठन के सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी भी अपनी पहले वाले रुख पर अड़ी हुई है, जबकि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उधर आज भी लंच ब्रेक में किसानों ने लंगर से आया खाना ही खाया। करीब 200 लोगों का खाना लंगर से विज्ञान भवन पहुंचाया गया है। बता दें कि पिछली मीटिंग में केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों के साथ ही खाना खाया था। भैया आपको बता दें कि आज की मीटिंग में सरकार व किसानों के बीच में नहीं बनी बात। किसानों ने बोला कि कानून वापस नहीं तो घर वापसी भी नहीं। कृषि मंत्री भी बोले कि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक के बाद किसानों ने कहा कि हमने केंद्र के सामने कृषि कानून की वापसी की यह बात रखी। किसान नेता राकेश टिकैत बोला कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। इधर लगातार मीटिंग में नतीजा न निकलने पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। सोमवार की मीटिंग में एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि सरकार और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत करने पर राजी हो गए हैं। मीटिंग के बाद राकेश टिकैत ने कहा, अगली बैठक में हमारा मुद्दा एमएसपी और कानूनों की वापसी पर ही रहेगा। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान चाहते हैं कि सरकार रास्ता निकाले और उन्हें आंदोलन खत्म करने का रास्ता मिले। सरकार पूरे देश को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। कानून और एमएसपी ही मुख्य मुद्दे हैं। सरकार बोली दोनों पक्ष समाधान चाहते हैं। जी हाँ, किसानों से 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने पर तोमर ने कहा, ऐसे मामलों में चर्चा आगे बढ़ती है और फिर पीछे जाती है। चर्चा ठीक वातावरण में हुई है और दोनों पक्ष ही जल्द समाधान चाहते हैं। 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी और उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान संगठनों की मंजूरी से ही तय करते हैं। स्वाभाविक है कि रास्ता निकालने के लिए दोनों हाथों से ही तालियां बजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबर पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।